हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं अमन यादव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन एसके। जैसे कि कल हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच मतलब अग्रभेद का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। जैसे नाउन का हम लोगों ने आधा पढ़ लिया था। नाउन में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन पढ़ लिया था। आज हमारे दो नाउन पढ़ने को बचे हैं, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। और कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसी नाउन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास में। ओके, अब आगे देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि नाउन कितने प्रकार होते हैं। नाउन कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के नाउन होते हैं 5 नाउन होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। जैसे हम बताया था, आप देख लेते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन है कॉमन नाउन, ठीक। नंबर 3 मटेरियल नाउन, ठीक। नंबर 4 कलेक्टिव नाउन, ठीक। नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 लिख लिया हम लोगों ने। अब देखना इनकी हिंदी में लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड से हिंदी हर एक चीज की हिंदी बताते चलेंगे। और हिंदी अगर बता रहे हैं तो फिर वो समझ में जाता है ना। हाँ चलो देखो, पहले वालों को कहते हैं पुरुषवाचक, दूसरे वाले कहते हैं जातिवाचक, ठीक, जातिवाचक। तीसरे वाले कहते हैं पदार्थवाचक। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक, ठीक। अब देखो कलेक्टिव नाउन इसको कहते हैं समूहवाचक, ठीक, समूहवाचक। ओके, हाँ ये हो गया। अब देखो, अब सबसे जो बचा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक। अब देखो, कल हमारे एक प्रॉपर नाउन खत्म हो गया था, कॉमन नाउन खत्म हो गया, मटेरियल नाउन खत्म हो गया। आज इसको करना है, इसको करना है, ठीक। आज हम लोग को कौन पढ़ना है? कलेक्टिव नाउन पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों पढ़ना है हम लोगों को, ठीक। अब देखो आगे देखो भैया, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि आजकल जो हम लोगों ने किया उसका प्रैक्टिस आज कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये दोनों शुरू कर देंगे, ठीक। चलो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक। दूसरा लिख लो, विनकी इज ए बिग सिटी, ठीक, बिग सिटी, ठीक। नंबर 3 कर लो, रोहन इज ए बेस्ट प्लेयर, ठीक। नंबर 4 कर लो, सविता इज ए ऑनेस्ट गर्ल, ठीक। फिर लिख लो 5 लिख लो, आगरा इज ए बिग सिटी इन यूपी, ठीक। इधर हो गया। चलो ये 5 हो गए। अब इन पांचों में से हमें नाउन छांटना है। क्या
छांटना है नाउन, ठीक। और हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, तो उसी हिसाब से छांटते चले जाएंगे, ठीक। जैसे कि दुनिया में कुछ भी हो, आम से कुर्सी, दरवाजा, घर, किसी का नाम, कोई भी देश, कोई भी वस्तु, कुछ भी हो, वो नाउन ही है, ठीक। समझ गया ना, वो नाउन ही है। आगे देखना, अब देखना पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को छांटना है, देखो दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, दवाई कर लेते हैं, ये को करने दिख रहा है। हाँ देखो, इसमें ये है दूसरा, सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें मेरे नाउन छांट, तो तुम कहोगे सर सीमा, सीमा क्या है, नाउन है। सीमा क्या है, सीमा नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। सीमा कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक। सीमा प्रॉपर नाउन हो गया। अब देखो ब्यूटीफुल, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो इसको देखेंगे। ये गर्ल, गर्ल कौन सा नाम है, क्या वो गर्ल भी नाम है, लेकिन कौन सा नाम है गर्ल, गर्ल नाम है कॉमन, कॉमन नाम। कौन सा नाम, कॉमन नाम। कौन सा नाम है, कॉमन नाम। देखो तो पहले सेंटेंस में हम लोगों ने दो नाम छाट लिए ना, पहले सेंटेंस में हम लोगों ने दो नाम छाट लिए। देखो सीमा हो गया प्रॉपर नाम, सीमा हो गया प्रॉपर नाम, और गर्ल हो गया कॉमन नाम। अब देखना नंबर 2, नंबर 2 में है बिल्की, बिल्की इज ए बिग सिटी, ठीक। बिल्की जो है ये हो गया ना प्रॉपर नाउन, बिल्की हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, बिल्की हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक। सिटी, कौन सी सिटी नहीं पता चल रहा ना, सिटी कौन सी नहीं पता चल रहा, तो ये हो गया कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया ना, दूसरा हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है रोहन इज ए बेस्ट प्लेयर। रोहन इज ए बेस्ट प्लेयर, रोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। इसमें से हमें क्या देखना है, इसमें से हमें देखना है नाउन। क्या देखना है, नाउन। जैसे कि वो दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, इसे तीसरे भी करते हैं, देखना। ये है रोहन, जो कि रोहन है जो सब, तो रोहन हो गया प्रॉपर नाउन, हो जाएगा प्रॉपर नाउन, रोहन हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक। अब देखना ये प्लेयर जो है खिलाड़ी, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, खिलाड़ी, ठीक। खिलाड़ी हो गया कॉमन नाउन, हो गया ना कॉमन नाउन, खिलाड़ी हो गया कॉमन नाउन, ठीक। खिलाड़ी क्या हो गया, कॉमन नाउन, खिलाड़ी कॉमन नाउन हो गया। अब देखना सविता, सविता इज ए ऑनेस्ट गर्ल। सविता एक ईमानदार लड़की है, ठीक। सविता इज ए ऑनेस्ट गर्ल, सविता एक ईमानदार लड़की। इसमें भी देखना तो सविता है, सविता हो गया प्रॉपर नाउन, सविता क्या हो गया, सविता हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक। अब देखना ये गर्ल हमने बताया था ना, बॉयज गर्ल ये सब कॉमन नाउन में आते हैं, ये हो गया कॉमन नाउन। समझ गए क्या, ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक। ये हो गया कॉमन नाउन। अब देखना ये है आगरा इज ए बिग सिटी इन यूपी। कह रहा है आगरा एक बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आगरा एक बड़ा शहर है, ठीक। अब इसमें से हमें नाउन छांटना है, हमें पता है कि नाउन कैसे छांटते हैं, ठीक। देखो नाउन, ये आगरा हो गया, आगरा हो गया प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। आगरा कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। अब देखो ये सिटी नहीं पता चल रहा ना, सिटी हो गया, सिटी हो गया कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन ना। अब यूपी उत्तर प्रदेश ये भी हो गया प्रॉपर नाउन, हो गया ना, उत्तर प्रदेश ये भी हो गया प्रॉपर नाउन, उत्तर प्रदेश ये भी हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक। पांचों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया हमने, पांचों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली ना हम लोगों ने। अब आगे देखो, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन का, ठीक। जैसे कि कलेक्टिव नाउन में हम लोग एग्जांपल डायरेक्ट कर रहे थे, अगर डेफिनेशन करनी है डेफिनेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक। डेफिनेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक। चलो करो 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 भैया, इसको लिखते हैं, ठीक। देखेंगे जैसे कि कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, जो समूह बना है, जो किसी भी चीजों का समूह बना उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एक मिनट
कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक, क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। जैसे कि सीधा एग्जांपल करेंगे समझेंगे। ठीक, देखना, जो ऐसा ऐसा सब ऐसे संज्ञा जो किसी समूह को प्रदर्शित करे उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब देखना, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग कर सकते हैं, एग्जांपल में हम लोग कर सकते हैं टीम। ठीक, एग्जांपल क्या कर सकते हैं? एग्जांपल में क्या कर सकते हैं? टीम शब्द हो गया, टीम है तो समूह बना रहा है, टीम है समूह बना रहा है, टीम में काफी लोग होते हैं, एक जैसे लोग। समूहवाचक संज्ञा में एक ऐसा शब्द जिसके अंदर काफी वस्तुएं हों और वो एक जैसे हों। ठीक, ये हो गया समूह, टीम हो गया। अब देखो आर्मी, आर्मी लिख सकते हैं क्या? आर्मी, आर्मी लिख सकते हैं, ये भी तो समूह है। आर्मी लिख सकते हैं ना, ये भी तो समूह है। ठीक, अब ये हो गया। अब देखना, जो आर्मी हो गया, अब फैमिली भी तो लिख सकते हैं, फैमिली भी तो लिख सकते हैं, फैमिली भी तो समूह है, फैमिली समूह है ना, फैमिली समूह है ना। अब देखो टीम, फैमिली, फैमिली हो गया, टीम हो गया, स्टाफ, स्टाफ भी तो कर सकते हैं, स्टाफ जो स्कूल के स्टाफ होता है ना, ये भी। ठीक, और ठीक, समझ गए ना समूहवाचक संज्ञा इसका? स्टाफ, स्टाफ हो गया। ठीक, इधर समझ में आया? आ गया समूहवाचक संज्ञा मतलब, समूहवाचक संज्ञा का मतलब समझ में आ गया ना? पहले एक दो एग्जांपल करेंगे, अपने आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, जैसे हम कहेंगे, जो हो गया ये कौन सा नंबर था? चौथा नंबर। कौन सा नंबर था? चौथा नंबर, कलेक्टिव नाउन। ठीक, इतना हो गया। अब देखना, जैसे हम कहते हैं 20, 1 मिनट, एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं दिस टीम, दिस टीम इज वेरी बेस्ट, दिस टीम इज वेरी बेस्ट। अगर मैं इसमें, अगर हम कहते हैं इसमें से नाउन छांटना है, टेक्नोलॉजी में लेते हैं थोड़ा सा, इसमें से नाउन छांटना है, इसमें से क्या छांटना है? नाउन। तो तुम लोग छांट लोगे ना, टीम, टीम कौन सा नाउन हो गया? तो कहोगे सर कलेक्टिव नाउन हो गया। टीम कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। टीम हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक, टीम कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। ठीक, अब देखना, बेस्ट, वेरी, ठीक, ये भी नाउन है, लेकिन ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ गए ना? वेरी तो ये बहुत हो गया, बेस्ट ये, ठीक, ये हो गया, ये तो प्रोनाउन में चला जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको एडजेक्टिव, सॉरी, ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक, वेरी, ऐसे बेस्ट, बेस्ट ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। हमने बोला था बेस्ट क्या हो गया? बेस्ट हो गया सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, हमने कहा था ना सुपरलेटिव डिग्री की पहचान, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान करने के लिए लास्ट में वर्ड के लास्ट में एसटी या ईएसटी लगा हो, एसटी या ईएसटी लगा हो, एसटी या ईएसटी लगा हो तो वह सुपरलेटिव डिग्री है। लास्ट में अगर एसटी ईएसटी लगा है तो वह सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री पहचान जाओगे ना? गुड। अब आगे देखना नंबर, अब आगे देखना हम लोग कौन सा रह गया था? 5वां नंबर रह गया था नाउन पढ़ने का। 5वां नंबर रह गया था नाउन पढ़ने, नंबर 5 देखो। 5वां नंबर था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक, मतलब भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक, जिसमें भाव प्रदर्शित हो। जैसे कि एग्जांपल करेंगे, पहले एज में लिखेंगे, मतलब जैसे कुछ कर लेंगे, जैसे हमेशा करते आ रहे हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बस बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
देखो एज में, एज मतलब जैसे, एज मतलब जैसे, ठीक। अब देखो जैसे हम लिख सकते हैं ऑनेस्ट, क्या लिख सकते हैं, ऑनेस्ट, ठीक, ईमानदारी। एक मिनट, एक मिनट, चलो जैसे क्या लिख सकते हैं, ईमानदार, ईमानदार, ठीक, ये हो गया, ईमानदार हो गया, ठीक, ईमानदार हो गया, ईमानदारी उसका भाव है, ठीक। अब देखो लिख सकते हैं ब्यूटी, क्या लिख सकते हैं, ब्यूटी, ठीक, ब्यूटी मतलब कि ये भी एक भाव है, ब्यूटीफुल, ब्यूटी से फुल, समझ गए ना, ये भी एक भाव है, मतलब सुंदरता, सुंदर, ठीक, ब्यूटी हो गया। आप कह सकते हैं लॉयल, लॉयल, ठीक हो गया। और ऑनेस्ट, ब्यूटी, लॉयल, और और कर सकते हैं, और भी काफी बड़ा एग्जाम्पल में पहचान जाएंगे। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं उसके, एग्जाम्पल करेंगे, सीता इज ए ऑनेस्ट गर्ल, ये कर लिया हम लोगों ने, ठीक। अब हम कह रहे हैं इसमें से नाम छाटो, फिर करेंगे कलर चेंज, अब तुम्हें छाटना है नाम, ठीक, अब तुम्हें छाटना है नाम, तो नाम देखते हैं, देखो सीता, सीता कौन सा नाम है, सीता नाम हो गया प्रॉपर, ठीक, कौन सा नाम, प्रॉपर नाम, सीता हो गया प्रॉपर नाम, कौन सा नाम, प्रॉपर नाम, ठीक, सीता हो गया प्रॉपर नाम, ठीक। अब देखना ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है ना, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदारी हो गया ना, ईमानदारी ये उसका भाव है, सीता, ठीक, ये उसका भाव, समझ गए ना, ईमानदारी उसका भाव हो गया। अब देखना गर्ल, गर्ल मतलब गर्ल मतलब लड़की हो गई, लड़की, ठीक, ये हो गया कॉमन नाउन, ये हो गया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक, ठीक, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक हो गया, ठीक, समझ गए ना, ये एग्जांपल समझ गए। एक एग्जांपल और करते हैं, देखो एक एग्जांपल और करते हैं, देखना लिखेंगे हम लिखेंगे, हाँ देखो राजू, राजू इज ए, राजू इज ए हैंडसम, हैंडसम मैन, ठीक। अब देखो हम कह रहे हैं इसमें से हमको छांटना है, इसमें छांटना है नाम, क्या छांटना है, नाम, फिर कलर चेंज करते हैं, पहले तो रेड कर लेते हैं, तो ठीक, इसमें से छांटना है नाम, सारे नाम हम लोगों को पढ़ गए, कोई भी नाम आएगा सेंटेंस में सारे छांट देंगे, देखना राजू प्रॉपर नाम हो गया, राजू कौन सा नाम हो गया, प्रॉपर, राजू कौन सा नाम हो गया, प्रॉपर, ठीक, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ठीक, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक, इतना हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, आर्टिकल, आर्टिकल पढ़ा रखा है ना, हाँ ये हो गया आर्टिकल। हैंडसम क्या हो गया, ये उसका भाव है ना, हैंडसम क्या हो गया, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। अब देखो मैन, ये मनुष्य का क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्या हो गया, कॉमन नाउन, मतलब अगर बोर्ड पेपर में एक सेंटेंस में सब कुछ पूछेगा तो सब कुछ बता देंगे, ठीक। अगर नाम पूछेगा नाउन, आर्टिकल पूछेगा आर्टिकल, नाउन कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन पूछेगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ रहा है, कलेक्टिव नाउन पूछ रहा है, मटेरियल नाउन पूछ रहा है, कॉमन नाउन पूछ रहा है, कोई भी नाम पूछेगा हम तुरंत बता देंगे, ठीक, ओके। अब देखो आज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पूरा क्लियर हो गया, ठीक। अब कल नाउन के 20 से 25 एग्जांपल हम लेके आएंगे जो कि करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे कल से हम लोग प्रोनाउन, ठीक। आज से नाउन जैसे कि पार्ट ऑफ, एक मतलब लेते हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बोला था ना शब्द भेद,
सब दिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच हर प्रकार से लिखो, काउंट कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 में हो गया नाउन, ठीक। नंबर 2 में हो गया प्रोनाउन, नंबर 3 में हो गया वर्ब, क्या हो गया वर्ब। नंबर 4 में हो गया एडवर्ब, क्या हो गया एडवर्ब, ठीक। नंबर 5 में हो गया एडजेक्टिव, क्या हो गया एडजेक्टिव, ठीक। नंबर 6 में हो गया, नंबर 6 क्या हो गया करेक्ट, नंबर 6 हो गया एडजेक्टिव हो गया, नंबर 6 एडजेक्टिव हो गया। फिर इंटरजेक्शन हो गया, मतलब इधर उधर कर दो, इंटरजेक्शन हो गया, ठीक। इंटरजेक्शन हो गया नंबर 7 में, इंटरजेक्शन हो गया नंबर 7 और 8, कंजक्शन हो गया, ठीक। कंजक्शन हो गया और नंबर 8 बचा, एक नंबर कौन सा बचा है 8, नाउन प्रोनाउन वर्ब वर्ब एडजेक्टिव इंटरजेक्शन कंजक्शन, और एक बचा है प्रीपोजिशन, ठीक। ये हो गया 8 हो गए, 8 हो गए पूरे, ठीक। देखो नाउन पूरा पढ़ गया है, पूरा नाउन पढ़ने लगा बस। अब नाउन के एमसीक्यू करने का 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे। नाउन पूरा हमारा हो गया क्लियर, कल ही शुरू कर देंगे प्रोनाउन, ठीक। अब क्लास में करते हैं समाप्त।